नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, गोड्डा को लेकर क्या कहेंगे इस बार? पहले तो आप कि मेरे कहने से, प्रत्याशी के कहने से आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने प्रत्याशी मैदान में उतरते सबकी इच्छा रहती कि हम जीते हैं, और सब आपको किसी न किसी एंगल से यह बताने का प्रयास करेगा कि हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर वहाँ की जनता देगी, और जो जनता में रुझान है, जो जनता आज सामने आके कह रही है, उससे तो यह बातें साबित हो रही है, बातें आ रही है छनकी की इस बार वहाँ कांग्रेस जीतेगी, गठबंधन जीतेगी। ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आपका मुकाबला जिनसे है वो लगातार 3 बार से वहां सांसद हैं, तो इस बार परिस्थितियां क्या बदली हैं? देखिए, कई लोग होते हैं कि 3 बार रहते हैं, 5 बार रहते हैं, फिर जीत के बाद तो हार ही आता है, दूसरा तो कोई शब्द है नहीं। तो हमें लगता है जीत का कॉरम पूरा हुआ तो अब हार का कॉरम ही शुरू होगा। इस बार गोड्डा काफी चर्चा में रहा, राहुल गांधी जी भी आए, पहले दीपिका जी को टिकट मिला, अब आपको टिकट मिला है, तो इन चीजों को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या मैसेज देंगे इसे लेकर? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उस निर्णय के हम पार्ट नहीं हैं। अंदर खाने में क्या बातें चल रही थी, क्या असेसमेंट थी पार्टी की, फिर पार्टी ने क्या सोचा, उनके नेताओं ने क्या सोचा, यह जो निर्णायक मंडली के सदस्य हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे। और हमें लगता है कि ये बताने की चीज़ें नहीं है। हमें लगता है कि पार्टी ने सोचा होगा कि हम पहले से वहाँ 5 बार विधायक हैं, कुछ चीज़ें होती है जिन चीज़ों पर विचार किया होगा, और हमें यह जिम्मेवारी दी है, इतना मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में कि पार्टी ने जो हमारे कंधे पर जिम्मेवारी दी है उसको बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करूँगा। पूरे गठबंधन के नेताओं को, जनता की मंशा को एक साथ समेटते हुए इस चुनाव को जीतने का प्रयास करूंगा। बस एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि गोड्डा में ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि वहां इस बात की कमी है और आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और जिसे आप बदलाव लाएंगे इस बार? देखिए, कमी तो काफ़ी है। जो जनता की ज़रूरत है वो वही समझेगा जो जनता के बीच रहेगा। अगर हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी है हमारे विरोध में, जो 3 बार से सांसद रहे हैं, उनके बयानों को यदि आपने गौर किया होगा तो वो तो स्पष्ट कहते हैं कि भाई हम तो वोट मांगने भी जनता के बीच नहीं जाएंगे, और पहले भी नहीं मांगने गए थे, पहले भी जनता के बीच वो नहीं थे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। जो जनता के बीच नहीं रहेगा वो जनता की ज़रूरतों को समझ नहीं सकता, और जो जनता की ज़रूरतों को नहीं समझ सकता फिर उसको पूरा नहीं कर सकता। हमें लगता है कि इन 15 वर्षों में घोर कमी इसकी खली है जनता को, कि भाई हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच नहीं रहता तो हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं, ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन जनता की ज़रूरतों को किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया, जो सामने के प्रत्याशी है, जो वहाँ के सांसद रहे। और मेरा तो एक ही बात की गारंटी है कि भाई 24 गुना 7 गुना 12 गुना 5 हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ उपलब्ध रहना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को समझना चाहते हैं, और उनकी समस्याओं को समझा हुआ हूँ उसका निदान करना चाहते हैं। हमें लगता है इस बात से लोगों में एक उफान है, और सबसे बड़ा उफान जो आज का कारण है वो है कि भाई जो यह सरकार चली 10 वर्षों से देश में, इस सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, गरीबों को ठगा, आम जनों को जो धोखा दिया, और फिर कांग्रेस जो 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर आई गठबंधन, इससे लोगों में एक भूचाल आया है, एक परिवर्तन की लहर आई है। नौजवानों में यह लगने लगा है कि भाई जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने 30 लाख नौकरी देने की बात कही है, और उसके कैलेंडर निकाल दिए कि भाई इतने इतने दिनों में हम टाइम बॉन्ड करके, टाइम बॉन्ड फ्रेम करके कितने दिनों में हम बहालियाँ करेंगे, तो एक विश्वास नौजवानों में जगा है।
और जिस प्रकार से ताल ठोक करके सबके सामने उन्होंने कहा कि भाई हम उन अडानी और अंबानी के कब्जे मारने वाले लोग नहीं हैं, उनके कर्जे हम माफ़ी नहीं कर सकते। हम कर्जे माफ़ी करेंगे तो देश के करोड़ों किसानों का, गरीबों का माफ़ी करेंगे। फिर नारी न्याय की जो उन्होंने बात की है कि भाई प्रत्येक खाते में 1 लाख रुपया, फिर श्रमिकों जो बात की, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें लगता है कि ये बातें लोगों के दिलों तक पहुंचा है, आम जनों में परिवर्तन की लहर आई है और ये लहर गोड्डा में सर चढ़ के बोल रहा है। गोड्डा में हमें लगता है कि सबसे अधिक ये लहर शूट कर रहा है। इस कारण से हमें थोड़े रास्ते मापने में आसानी हो रही है। उनका एक बयान काफी चर्चित हो रहा था कि अगर प्रदीप जी मुकाबले में होंगे तो मुझे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें लगता है कि आप थोड़े उसको कह सकते हैं कि मॉडिफाई करके इन बातों कह रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा कि प्रदीप यादव अगर चुनाव मैदान में होगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं देवघर में बैठ के चाय पीऊँगा, मैंने ETC, मैंने इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने कही है। लेकिन मैंने कहा है कि मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी जनता के बीच रहता था और मेरी पंक्ति स्पष्ट है। हमने जनता को जनार्दन समझा है, भगवान समझा है, और पहले भी भगवान समझ के उसकी सेवा की, चुनाव के बाद भी करता हूँ। और चुनाव के बीच अगर उस भगवान की चरणों का धूलि अपने मस्तक पर ना लगाऊं तो फिर आशीर्वाद कैसे मिलेगा। हम तो करेंगे, उनके चौखट पर सर झुकाएंगे, उनके चरणों की धूलि अपने ऊपर लगाएंगे ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। और ऐसे घमंडी लोग कभी कभार पैदा होते हैं। कंस पैदा हुआ, कभी कृष्ण को भगवान माना क्या? रावण पैदा हुआ, राम को भगवान नहीं माना। उसी तरह ये घमंडी है, जनता को भगवान जनार्दन नहीं मानता। तो ये सारे घमंड चूर होगा, जनता चूर करेगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रदीप यादव थे जिनका कहना था कि जनता जनार्दन होती है और जनता फैसला करेगी, और जनता के बीच ये रहते आए हैं और इस बार भी जनता के बीच फिर ये जा रहे हैं। कैमरामैन तापेश के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।